तो आज हम राजस्थान के भूगोल में पार्ट 2 लेके आए हैं, राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो कल हमने देखा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो कल का वीडियो जिसने भी नहीं देखा है तो देख सकता है। कल हमने राजस्थान का स्थिति और विस्तार से जो भी पिछली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित मुमल ऑल एग्ज़ाम और मुमल राजस्थान ऑल एग्ज़ाम रिव्यू जो बुक है उसके सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे थे। तो आज हम देख रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आज पहला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। तो निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं? पहला है ऑप्शन आपके पास गोडवाड़ प्रदेश, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, फिर है बनास का मैदान, फिर है घग्गर का मैदान। तो हम सभी जानते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश थार के मरुस्थल का भाग है। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश थार के मरुस्थल का भाग है। और उसके साथ ही शेखावाटी प्रदेश भी थार के मरुस्थल का भाग है। और बनास का मैदान हम जानते हैं कि बनास का मैदान पूर्वी मैदान का भाग है। और घग्गर का मैदान भी थार के मरुस्थल का भाग है। तो ऑप्शन ए, बी और डी। तो ऑप्शन ए, बी, डी किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए, बी, डी मुझे ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं थार के मरुस्थल के संबंध में। थार का 85% जो थार है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में है। तो थार का जो 85% भाग है वो तो भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है। थार का 61.11% भाग राजस्थान राज्य में आता है। मतलब जो थार के भारत के भाग में से भी 61.11% भाग राजस्थान में आता है अकेले, और गुजरात और कुछ उसमें पंजाब हरियाणा में भी है, लेकिन सर्वाधिक राजस्थान में है। ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि थार का मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू तथा सीकर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित हैं? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित हैं? तो पहला ऑप्शन अपने पास भरतपुर और अलवर, दूसरा है बाड़मेर और जैसलमेर, तीसरा है कोटा और बारां, चौथा है गंगानगर और हनुमानगढ़। तो कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, गंगानगर और हनुमानगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कूट दिए गए हैं कथन और अपने को सही कथनों का चयन करना है। तो पहला कथन है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। दूसरा कथन है, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। और तीसरा कथन है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो हम जानते हैं कि बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, न कि राजसमंद के मध्य। तो यहाँ ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, जो कि बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा आएगा? उत्तर आएगा ऑप्शन 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया गया है 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही। यहाँ आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जो कि मुख्यतः जयपुर व अलवर में विस्तृत है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर है, भरूच या भेरोच अलवर है, बबई झुंझुनू में है, बेराट जयपुर, खो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और रघुनाथगढ़ उत्तरी जो हिमालय है अरावली है, उत्तरी अरावली है, उसकी सर्वोच्च चोटी है। माफ़ी चाहूँगा। चंबल बेसिन चंबल और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से निर्मित नवीन कोपीय मैदान है। यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख स्थलाकृतियाँ बाढ़ का मैदान, गौर्ज, बीहड़, नदी का गार तथा उत्खात भूमि है। यहाँ बीहड़ तथा कंदरा पाए जाते हैं। ठीक है, तो बीहड़ तथा कंदरा कहाँ पाए जाते हैं? चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा हैं। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है सतपुड़ा की पहाड़ियों का, दूसरा है विंध्य की पहाड़ियों का, तीसरा है मैदानों का, चौथा है अरावली की पहाड़ियों का। तो हम सबको पता है कि राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? विंध्य की पहाड़ियों का। ऑप्शन नंबर 2
सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियाँ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कमलनाथ सिरोही में, कमलनाथ पहाड़ी सिरोही में, जरगा पहाड़ी उदयपुर में, रघुनाथगढ़ पहाड़ी सीकर में और कुंभलगढ़ पहाड़ी राजसमंद में। तो हम सभी जानते हैं जरगा पहाड़ी उदयपुर, जरगा पहाड़ी उदयपुर बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ सीकर में अभी हमने देखा था सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है हमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कमलनाथ पहाड़ी सिरोही में नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन कौन सी यहाँ क्या क्या दे रखे हैं आप पढ़ सकते हैं। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती पठार, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर मैदान। दूसरी ओर दे रखा है मुकुंदरा पहाड़ी, नाली, गिरवा, अंतः प्रवाहित अपवाह। तो यहाँ आपको इनको सुमेलित करना है। तो मेवाड़ का पर्वतीय क्षेत्र कहाँ क्या कहलाता है? मेवाड़ का पर्वतीय क्षेत्र आप सभी जानते होंगे, गिरवा कहलाता है। ठीक है। हाड़ौती पठार क्या कहलाता है? हाड़ौती पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में हैं जो मिल रहे हैं उनको मिलाना है। तो हाड़ौती पठार है मुकुंदरा पहाड़ियों में। शेखावाटी प्रदेश को क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश को कहते हैं अंतः प्रवाहित अपवाह। शेखावाटी प्रदेश में अंतः प्रवाहित अपवाह है। आप जानते होंगे कि शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी भी है जो कि अंतः प्रवाहित नदी है, तो अंतः प्रवाहित अपवाह। और घग्गर मैदान को नाली कहा जाता है। तो पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 4 और चौथे में 2। क्या हो गया? 3 1 4 2। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे 3 1 4 2 कहाँ आ रहा है। 3 1 4 2 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हो गया सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो सबसे लास्ट में रहेगी, हम सबको पता है। तो डी किसके लास्ट में आ रहा है? डी यहाँ आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है। तो ये तो ऑटोमेटिक ही खारिज हो जाता है क्योंकि यहाँ सी दे रखा है। ठीक है। तो उसके बाद में हम जानते हैं कि गुरु शिखर से जस्ट छोटी चोटी कौन सी है? गुरु शिखर से जस्ट जो छोटी चोटी है वो है शेर। शेर यहाँ दे रखा है। तो बी, डी के बाद बी आ रहा है 2 ऑप्शन में, 3, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये भी हो गया गलत। ठीक है। तो ऑप्शन 3 और 4 में देखना है हमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। पहले आएगा सबसे छोटी जरगा, फिर उसके बाद में आएगा दिलवाड़ा, फिर आएगा शेर और फिर गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56 बेसिन जिस जिले में है वह कौन सा है? 56 बेसिन किस जिले में है? तो हम सभी जानते हैं 56 बेसिन, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बांसवाड़ा में है। 56 बेसिन किस में है? बांसवाड़ा में। 56 बेसिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन के 56 जो गाँवों के समूह हैं, ग्राम समूह हैं, उन्हें ही 56 का मैदान कहा जाता है। 56 नदी नाली, और कई ऐसे भी मानते हैं कि 56 नदी नालियों का समूह है, इस कारण भी इसे 56 का मैदान कहते हैं। कई मान्यता है, लेकिन अपने को ये याद रखना है कि 56 का मैदान यहाँ पे है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56 का मैदान स्थित है, 56 का मैदान स्थित है किन 2 जिलों के बीच में स्थित है, ये पूछा है हमसे। 56 का मैदान किन 2 जिलों के बीच में स्थित है? तो 56 का मैदान हमें सब पता है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में नहीं है, बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच में नहीं है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में नहीं है। किसके बीच में है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे।
मध्य माही बेसिन का भूभाग बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित 56 ग्राम समूह तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान माही नदी का अपवाद क्षेत्र है और 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है। ठीक है, ये सब पहले भी देख चुके हैं और आप देख सकते हैं किन किन एग्जामों में पूछा गया है, RS प्री वगैरह में भी पूछा गया है। तो देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजस्थान के जीके की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो ऑप्शन 1 है राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन। दूसरा ऑप्शन है गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। ऑप्शन 3 है श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा था श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली एक राशि। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। ब्रिटिश शासन ने राजस्थान में खराज या जिसे खरड़ा भी कहा जाता है और खराज भी कहा जाता है लागू किया था। एक भारी कर था। ठीक है, और खराज का उपयोग करके अंग्रेजों ने राजस्थान के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और शासक के व्यय पर खड़ी सेना को लगाना अंग्रेजों की रिंग फेंस नीति थी। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालौर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। अभी हमने ये क्वेश्चन पहले देखा था तो 2 तरीके से पूछ लिया। पहले उसमें कूट मिलान की तरीके से पूछ लिया और यहाँ इसको सीधा पूछ लिया है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अभी हमने जो देखा था वही यहाँ पे है। कौन सा? भोराट का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। तो यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो देख सकते हैं SI की जो एग्ज़ाम था तो उसमें अलग अलग शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियाँ तथा राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? भोराट का पठार। ठीक है, कितने एग्जामों में पूछा हुआ है देख सकते हैं आप। कम से कम 7-8 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग पारियों में। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं हाड़ौती पठार में, भोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में या 56 के मैदानों में। तो ये क्वेश्चन अभी हम देख चुके थे हाड़ौती के पठार में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है अलवर, 2 है जालौर, 3 है बांसवाड़ा, चौथा है बूंदी। तो कौन सा उत्तर सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? तो जालौर में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंध्यन कगार भूमियाँ हिस्सा है। विंध्यन कगार भूमियाँ किसका हिस्सा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिणी अरावली श्रृंखला का या माही बेसिन का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का या हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। विंध्यन कगार भूमि का अधिकांश क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है जिनके बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी हैं। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आगे। जल्दी से चलते हैं, अपने को 70 क्वेश्चन करने हैं। ये 2 पार्ट में होगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है इस भाग में, तो 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक और सीफ। ठीक है, इनमें से कौन सा राजस्थान में एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो
थड़ी बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ये एक जगह का नाम है जो चूरू गंगानगर के क्षेत्र को थड़ी कहा जाता है, न कि किसी बालू का स्तूप को। ठीक है, बाकी बरखान, पैराबोलिक और सीप ये बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। व्याख्या देख सकते हैं। थड़ी क्षेत्र पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू का जो क्षेत्र है उसे थड़ी कहते हैं। मेनली चूरू और गंगानगर के क्षेत्र को कहते हैं और कुछ बीकानेर का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बोराट पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भाकर पूर्वी सिरोही में है और गिरवा उदयपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद, ये सही नहीं है। तो हमसे यही पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली से कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों को, मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? यहाँ उत्तर भी दिख रहा है, देखना नहीं है पर आपको तो जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में, क्योंकि 1156 में हुई थी तो ये 12वीं शताब्दी में हो गया। जैसलमेर की स्थापना लगभग 840 वर्ष हुई थी। भाटी राजपूत रावल जैसल ने सन 1156 में जैसलमेर की स्थापना की थी और थार के रेगिस्तान में ये स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो गुरु शिखर सबसे अंत में आएगा क्योंकि ये गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो दे रखा है। यहाँ कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला इसका। तो कई क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो उनमें आप ऐसे छांट कर भी उत्तर को ढूंढ सकते हैं यदि आपको नहीं पता हो तो भी। तो यहाँ आपको देखना होगा, सबसे छोटी इनमें दिख रही है मुझे गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से सबसे छोटी है तारागढ़, उसके बाद में कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर है गुरु शिखर। ठीक है, पहले कौन सी है? पहले नंबर पर है तारागढ़, ठीक है। दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तारागढ़, दूसरे नंबर पर कुंभलगढ़, ठीक है। दूसरे नंबर पर है कुंभलगढ़ और तीसरे नंबर पर है अचलगढ़ और चौथे पे है गुरु शिखर। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है, सॉरी, कौन सा सही सुमेलित है ये आपको देखना है इनमें से। तो पहला है महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी में, दूसरा है सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर में, तीसरा है स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा में, चौथा है आकलवुड फॉसिल पार्क मंडोर जोधपुर में। तो इनमें कौन सा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल हैं, ये सही सुमेलित कौन सा है इनमें, ये बताना है आपको 4 ऑप्शन में से। तो पहला है महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी, दूसरा है सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, तीसरा है स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा, चौथा है आकलवुड फॉसिल पार्क मंडोर जोधपुर। तो इनमें कौन सा सही है? महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी, ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाकर पूर्वी सिरोही, ठीक है, भाकर पूर्वी सिरोही, गिरवा उदयपुर बेसिन, कांठल चंबल बेसिन और 56 की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाकर पूर्वी सिरोही में है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन में है, बिल्कुल सही है। कांठल चंबल बेसिन में है, बिल्कुल सही है। 56 की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना क्षेत्र में। कांठल वैसे माही बेसिन में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 4 सही दे रखा है, शायद मिसप्रिंट है, ये देखना पड़ेगा। 56 की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना क्षेत्र में ही है। 56 की पहाड़ियाँ, हाँ, बाड़मेर में आती हैं 56 की पहाड़ियाँ, जालोर सिवाना क्षेत्र में है शायद। ये क्वेश्चन एक बार वापस रिव्यू
रिव्यू करेंगे अपन इसको, यहाँ छोड़ देते हैं इसको। पर कांठल आई थिंक माही बेसिन में आता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन 1 है बोराट, ऑप्शन 2 है उड़िया, तीसरा है लसाड़िया, चौथा है हड़ौती। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? बोराट, उड़िया, लसाड़िया और हाड़ौती, बताइए। तो हाड़ौती का पठार अरावली से संबंधित नहीं है। ठीक है, लसाड़िया का भी है, उड़िया बोराट है, हाड़ौती का पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अगला 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं, कौन से हैं? मैं बता देता हूँ, ये कट गया था क्वेश्चन, सॉरी, पर आगे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन सा है? बरखान में बालू के स्तूप कौन से हैं? बरखान में, पवनानुवर्ती में, अनुप्रस्थ में, पैराबोलिक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप कौन से हैं? तो ये हैं पैराबोलिक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। ऊपरमाल क्या है? उदयपुर का भोराट पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, आबू का पठारी क्षेत्र या नागौरी उच्च भूमि। तो ऊपरमाल है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो उड़िया पठार, साबाद उच्च भूमियाँ, लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार। तो साबाद उच्च भूमियाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, न कि दक्षिणी अरावली में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। साबाद उच्च भूमि 12 जिले में है, जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आता है, यानी हाड़ौती के पठार में आता है। और घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियों को साबाद उच्च भूमि कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के जो मध्य स्थित पठार है उसको क्या कहते हैं? आपने इतिहास में इसका कई बार सुना होगा, जहाँ किसान आंदोलन भी चले थे। तो ये भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के मध्य कौन सा पठार है? भोराट, उड़िया, मेसा या ऊपरमाल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ऊपरमाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है कोटा और बूंदी में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, तीसरा है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, चौथा है जैसलमेर और बाड़मेर में। तो हम सभी को पता है कि चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में उत्खात भूमि है। तो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र के कौन सा है इनमें से? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जहाँ पे सर्वाधिक उत्खात भूमि दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो वो है 61%। ठीक है, 61% भूमि राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? पर्वतीय प्रदेश से, पठारी प्रदेश से, मैदानी प्रदेश से या मरुस्थलीय प्रदेश से? तो बरखान हम जानते हैं कि एक बालू का स्तूप का एक प्रकार है, तो ऑब्वियसली वो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 23% या 23%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से, गोडवाड़ या गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? कौन सा बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूनी बेसिन या सांबर बेसिन? तो हम जानते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश, जालोर के क्षेत्र में लूनी के बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सूची
एक एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इन कूटों को मिलान करना है। छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में, गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर क्षेत्र में, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पोखरण जैसलमेर में। तो यहाँ सभी विकल्प सम्मिलित किए हुए हैं ऑलरेडी। छप्पन का मैदान सिवाना बाड़मेर में ही है, गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर क्षेत्र में ही है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य है, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहाँ है? पोखरण जैसलमेर में है। तो सभी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ये देख चुके हैं हम, चंबल बेसिन में। वापस आ गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया, क्योंकि कई बार ये एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए रिपीट होते हैं। जिंदौली, अगला क्वेश्चन है, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से गुजरती है। जिंदौली सुरंग जो है राजस्थान के किन जिलों में से गुजरती है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या राजसमंद? तो जिंदौली जो सुरंग है वो अलवर ज़िले से होके गुजरती है। जिंदौली सुरंग अलवर ज़िले से होकर गुजरती है। अलवर के बैरोड रोड पर जिंदौली घाटी बनाई गई है। ठीक है। बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। बागड़ के नाम से क्या जाना जाता है? जो माही का मैदान है, मध्य माही का मैदान, वो बागड़ के नाम से जाना जाता है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है माही नदी के आसपास, वो बागड़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? भोराट पठार, हाड़ौती पठार, उड़िया पठार या ऊपरमाल? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। तो वो है उड़िया का पठार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक जोबनेर में, बीकानेर में, कोटा में या सिरोही में? तो कोटा में। ठीक है, जो कि चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में है। कोटा में सर्वाधिक नाली नुमा अपर्दन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह क्या कहलाते हैं? राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं बीड़। ठीक है। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो वो क्षेत्र है बीकानेर जिले का पुंगल क्षेत्र। यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखे थे, तो बीकानेर क्षेत्र का जो बीकानेर है वहाँ पुंगल क्षेत्र बीकानेर का, वहाँ पे अनुप्रस्थ यानी होता है हवा की दिशा के लंबवत। एक तो हवा की दिशा के समानांतर होता है तो वो होता है अनुदैर्ध्य, और जो हवा की दिशा के लंबवत होता है उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर किसके भाग हैं? डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर किसके भाग हैं? लूणी बेसिन के ये भाग हैं। ठीक है। पाली, जालोर, डेगाना, नागौर ये सभी लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र के भाग हैं। तो ये लूणी बेसिन के भाग हैं। चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन सही नहीं है, ऐसा पूछना चाहिए था। चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर अवस्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला याद रखना है किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? जो थार का मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो थार के मरुस्थल का आपको ढाल पता होना चाहिए। थार के मरुस्थल का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है और उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर थार के मरुस्थल का ढाल है। तो जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई कम मिलती जाएगी। तो इनमें ऑप्शन है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दक्षिणी भाग, क्योंकि दक्षिणी भाग की ऊंचाई कम है, दक्षिणी भाग की ओर मरुस्थल का ढाल है। झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कौन से पठार पर अवस्थित है? हाड़ौती के पठार पर। ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछेगा कौन से पठार पर झालावाड़ अवस्थित है, तो हाड़ौती के पठार पर अवस्थित है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में यौधेय प्रदेश कहा जाता था?
तो गंगानगर का जो क्षेत्र है थोड़ा बहुत हनुमानगढ़, और गंगानगर का मूलतः जो क्षेत्र है उसे योधेय प्रदेश कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी हाड़ौती पठार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी भाग, अरावली का उत्तर पूर्वी भाग, या मध्य भाग, या दक्षिणी भाग, या शेखावटी की पहाड़ियाँ? तो हमें पता है कि अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग। ठीक है। अरावली का दक्षिणी भाग जो सिरोही वगैरह में है, माउंट आबू में, वहाँ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसको टिक कर देते हैं अपन। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हमें बता देना है कौन कौन से भौतिक स्वरूप आएंगे। पहले हाड़ौती का पठार जो झालावाड़ है वहाँ से निकलेंगे, फिर बनास बेसिन आएगा, बनास नदी के, और वो मध्य अरावली तक जाएंगे। ठीक है। मध्य अरावली भी आएगी, बनास बेसिन भी आएगा, और जो रेगिस्तान है वो भी आएगा। तो ऐसे आपको क्रम मिलाने को भी क्वेश्चन पहुंच सकता है। ठीक है। बट देखते हैं अगला क्वेश्चन 49, निम्न पर्वत चोटी घाट या दर्रा जो अरावली के किस भाग में अवस्थित हैं आपको मिलान करना है। तो यहाँ मिलान नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट बताया हुआ है आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको याद भी कर सकते हैं। सुरा घाट वो शिवपुर घाट है, वो मध्य अरावली में स्थित है। कहाँ पे है? अजमेर में है। तो अजमेर मध्य अरावली में स्थित है। तो सुरा घाट एवं शिवपुर घाट कहाँ पे है? मध्य अरावली में। बर या बारदर्रा ये भी मध्य अरावली में है, ये भी अजमेर जिले में, अजमेर में स्थित है। तो अजमेर मध्य अरावली में है, तो बर या बारदर्रा भी मध्य अरावली में है। मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी मध्य अरावली में है, जो भी अजमेर में है। भानगढ़ व सिरवासा श्रेणियाँ, भानगढ़ और सिरवासा श्रेणियाँ उत्तरी अरावली में है, क्योंकि अलवर में है, अलवर उत्तरी अरावली में है। नाग पहाड़ी उत्तरी अरावली, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। नाग पहाड़ी चूँकि अजमेर में है, तो ये मध्य अरावली होना चाहिए था शायद, इसको भी हम डाउट रखते हैं, देख लेंगे आगे। फिर डोरा पर्वत चोटी जो कि दक्षिण अरावली क्षेत्र में है। अचलगढ़ चोटी सिरोही में है, दक्षिण अरावली में है। निम्न में, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़, कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। और भी ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसी प्रकार से, इनमें से कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़, कमलनाथ, इनमें से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़ और कमलनाथ में सबसे ऊंची चोटी है जरगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर बताइए। जो ये चोटियाँ दे रखी हैं, चार चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सर्वोच्च चोटी कौन सी है अपने को बताना है। तो नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबको पता है, कुंभलगढ़। ठीक है। आपको चोटियों के ऊंचाई और एक क्रम आप ट्रिक बना के कैसे भी याद कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है राजस्थान के भूगोल के इस भाग में। ठीक है। तो तीसरे, इसमें दूसरा विकल्प है रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल पहाड़ तथा तारागढ़, इनको सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है? तो इनमें सर्वोच्च शिखर है तारागढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प है कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़, इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ और रघुनाथगढ़ में सबसे ऊंची चोटी है अगेन कुंभलगढ़। विकल्प 4 है सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, इसमें भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, इनमें भी कुंभलगढ़। इनकी सबकी ऊंचाई आप पढ़ेंगे तो देख के और ट्रिक से इन्हें याद कर सकते हैं। और विकल्प 5 में है अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़ और जरगा, तो इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगेन जरगा। ठीक है। तो इसी प्रकार आप चोटियों के सभी के ऊंचाई ज्ञात करके ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही है, अरावली राजस्थान के मध्य में स्थित है, तो मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। बिल्कुल ये कथन सही है, अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है।
और राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। ये कथन असत्य है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है, क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में एक वर्षा को रोकने का कार्य करता है। और जो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम जो मानसून आता है वो इसको समानांतर होने के कारण सीधा निकल जाता है, और जो दक्षिणी पूर्वी मानसून आता है उसके बीच में आने के कारण राजस्थान के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत वर्षा होती है और पश्चिमी भाग वर्षा से विहीन हो जाता है। तो ये कथन गलत है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। तो राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो ऑप्शन नंबर 3 असत्य है और बाकी सभी सत्य हैं। ऐसा ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 54 है। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। तो पर्वतों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जिलों के नाम दिए हैं। तो खो पर्वत है जयपुर में, अचलगढ़ है सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में और बबई झुंझुनू में। तो ये ऑलरेडी सभी मिले हुए हैं, तो सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। खो जयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में है, कमलनाथ उदयपुर में है और बबई कहाँ पे है? झुंझुनू में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा, अपने को याद रखना है। ऑप्शन में आएगा तो वापस टिक कर देंगे उसको। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं भौतिक उपविभाजन में किसका भाग है? ये मध्य अरावली का भाग है, क्योंकि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में आती हैं, तो ये मध्य अरावली का भाग है। ठीक है, तो यहाँ व्याख्या भी दे रखी है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बारां में। ठीक है, किस जिले में स्थित है? बारां में। अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है? जो राजस्थान में व्यर्थ भूमि है जिस पर कृषि नहीं होती, उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है? तो हम जानते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और मरुस्थल में स्थित है, तो व्यर्थ भूमि भी सर्वाधिक जैसलमेर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर शिखर चोटी के नीचे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित कौन सा पठार है 8 किलोमीटर दूर? तो वो है उड़िया का पठार। ठीक है, भोराट का पठार, मेसा का पठार, ये सभी उदयपुर चित्तौड़गढ़ साइड में है। दक्कन का पठार हाड़ौती में आ गया, तो उड़िया का पठार ही है सिरोही में। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो कठोर मौसमी परिस्थितियाँ बिल्कुल हैं, बढ़ती आबादी भी मरुस्थल का एक कारण है, वनोन्मूलन भी, वनों का विनाश होना भी मरुस्थलीकरण का कारण है, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये मरुस्थलीकरण का एक कारण नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, या फिर अरावली प्रदेश में, या फिर पूर्वी मैदानी भाग में, या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में? किस में ज़्यादा है? पूर्वी मैदानी भाग में। जहाँ मैदान होगा, जहाँ नदियाँ होगी, वहीं जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक होगा। तो पूर्वी मैदानी भाग है, वहाँ पे जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों को सही सुमेलित करते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सही दिया हुआ नहीं है इसमें। दक्षिणी पूर्वी पठार, पश्चिमी बालू का मैदान, अरावली, तो इसमें दूसरी तरफ सेल समूह दिए हुए हैं, उसके तीसरी तरफ धरातलीय लक्षण दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है। ये ऑलरेडी विकल्प मिले हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है,
ठीक है। पश्चिमी जो बालू का मैदान है वो राइलो क्रिटेशियस क्रम का शेल समूह है और 33 सागर का अवशेष रूप है पश्चिमी जो बालू का मैदान है। और अरावली किसका धरातलीय लक्षण है? प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ये आप जानते हैं, अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। और पश्चिमी बालू का मैदान जो अपना थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित रूप है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मतलब राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण के बढ़ने की जो प्रभावी प्रक्रिया सबसे अधिक कौन सी है? तो उनमें ऑप्शन है पवन अपर्दन, जल संचयन, वनस्पति अवनयन या जल अपर्दन। तो इनमें सबसे अधिक प्रभावी कारक है वनस्पति के अवनयन के कारण मरुस्थलीकरण सर्वाधिक तेज गति से हो रहा है। इनमें आपको कथन को गलत और सही पहचानना है। गलत तथ्य को पहचान करना है, शेष सभी सही होंगे। तो पहला कथन है यह विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कहा जा रहा है कि यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ये बिल्कुल बात सही है, अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो राजस्थान अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और शेष सभी सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उनको मिलाना है। 101 और आपको पर्वत शिखर दिए हुए हैं, दूसरी ओर जिला दिया हुआ है। तो इनको आपको जैसे आपको याद होगी सभी पर्वतों की ऊंचाई, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, आप इनको देख सकते हैं। बबाई पहाड़ी जो कि झुंझुनू में स्थित है वो 780 मीटर ऊंची स्थित है। तारागढ़ जो कि अजमेर में है 873 मीटर ऊंचा है। सायरा जो कि दक्षिणी पश्चिमी अरावली में स्थित है वो है 900 मीटर। और रोजा भाकर जो कि जालौर में स्थित है वो है 730 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? आपकी थार के मरुस्थल की विशेषता दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल की नहीं है। तो पहली है यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सत्य है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल असत्य है। थार के मरुस्थल में सदाबहार वन कैसे हो सकते हैं जबकि यहाँ वर्षा नहीं होती और बिल्कुल रेत है, तो सदाबहार वन बिल्कुल नहीं है। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो कथन 3 असत्य है, शेष सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो राजस्थान का अरावली पर्वत सबसे प्राचीन माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला भी है जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प में निर्मित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। गलत युग्म को यहाँ पहचानना है। सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी और सिरोही गुरु शिखर। तो यहाँ सभी कोई भी गलत युग्म नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है। सिरोही अचलगढ़ चोटी सही है, अजमेर तारागढ़ चोटी भी सही है, जयपुर खो चोटी सही है, सिरोही गुरु शिखर भी सही है। यहाँ आपको कोई भी एक ऑप्शन गलत दे के पूछ सकता है, जैसे सिरोही के बराबर में यहाँ जरगा लिख दे या और कोई रघुनाथगढ़ लिख दिया, तो आपको ये गलत युग्म हो जाएगा, ऐसे आपके पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है? दौसा। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन सा है? दौसा, कोटा, बारां या झालावाड़। तो कोटा, बारां, झालावाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है, दौसा नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान में किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान के किस प्रदेश को बांगर या बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? वो है शेखावाटी अंचल। शेखावाटी को कहा जाता है बांगर प्रदेश। बागड़ और बांगड़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बागड़ आएगा तो वो होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि दक्षिणी क्षेत्र, और यदि ये चंद्र बिंदु का खेल है और बांगड़ आ गया तो होगा शेखावाटी, और बागड़ आ गया तो होगा दक्षिणी भाग जो कि होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। नागौर उच्च भूमि, घग्गर मैदान, विंध्य कगार भूमि और गोडवाड़ भूमि।
कौन सा राजस्थान के पश्चिमी मध्य प्रदेश का अंग नहीं है? नागौर उच्च भूमि, घग्गर मैदान, विंध्य कगार भूमि या गोडवाड़ भूमि। तो हम जानते हैं कि विंध्य कगार जो भूमि है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, जो कि यहाँ पूछा है हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश का अंग नहीं है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? तो वो है चंबल और बनास। चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित है क्या? विंध्यन कगार भूमि। ठीक है, चंबल नदी और बनास नदी के मध्य में क्या स्थित है? विंध्यन कगार भूमि, जो कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज का सेशन खत्म हुआ। इसको हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने सोचा 2 पार्ट में इसको कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।